तो स्टूडेंट्स अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 13.4। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कोन को सॉल्व किया था 13.3 एक्सरसाइज को लेके। अब 13.4 के अंदर क्या है हमारा स्फेयर। स्फेयर मीन्स क्या होता है? स्फेयर माने होता है स्टूडेंट्स गोला। तो गोले के अंदर क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सॉलिड है, होलो भी स्फेयर होते हैं, सॉलिड है, गोल है, चारों तरफ से क्या है वो गोल है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या करना है? हमें निकालना है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर। यहाँ पर स्टूडेंट जो इसकी रेडियस होगी, रेडियस हमें क्वेश्चन के अंदर अगर गिवन है तो जैसे हमें हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर रेडियस, तीन रेडियस दी हुई है 10.5, 5.6 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। इन तीनों रेडियसों के जो स्फेयर जो होंगे उनका हमें क्या निकालना है? हमें उनका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट रेडियस कितनी दे रखी है? 10.5। इट मींस ये हमारा स्फेयर है और इसके सेंटर से लेके बाहर तक की दूरी कितनी होगी? 10.5 हो गई। ठीक है ना। अब हमें करना क्या है? इसका सरफेस एरिया निकालना है, यानी चारों तरफ इसका सरफेस एरिया कितना आएगा उसे अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या करना है? देखिए 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या करेंगे? हमें अगर क्वेश्चन में नहीं दी हुई होती, जैसे कि हम अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर देख रहे थे कि किसी क्वेश्चन के अंदर हमें पाई की वैल्यू दी हुई थी, अगर हमें नहीं दी जाती है तो हम कितनी पुट करेंगे? 22/7। तो हमने क्या करा? इसके अंदर वैल्यू पुट कितनी कर दी? 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितनी है हमारी? 10.5। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पार्ट में क्या दे रखी है? 10.5। तो इसका स्क्वायर कर दो 10.5 इंटू 10.5। अब हमें करना क्या है? 22 की 4 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 88/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5। 10.5 के जब 10.5 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 110.25। ठीक है, अब इसे 7 से डिवाइड कर दो। 7 से इसे डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा? 15.75। ये से डिवाइड करके देख लेना कितनी बार जाएगा? 15.75 टाइम्स। अब हमारे पास क्या रहेगा यहां से? 88 इंटू 15.75। अब 15.75 के अंदर जब 88 की मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये सारी जो यूनिट थी हमें सेंटीमीटर में गिवन है, इसलिए इसका जो सरफेस एरिया आ जाएगा वो भी क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, यानी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारे इस स्फेयर का, जो हमारा गिवन स्फेयर है, इसका सरफेस एरिया आ गया। अब स्टूडेंट देखिए इसके दो पार्ट हमें क्वेश्चन में और दिए हुए हैं। सेकंड पार्ट के अंदर रेडियस क्या गिवन है हमारी? 5.6। तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा जब हम इसे निकालेंगे? और थर्ड पार्ट के अंदर है 14। तो मैं आपको अप्लाई करके दे रहा हूं, आप कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। तो सेकंड पार्ट के अंदर जो है हमारी क्या हो जाएगी? इसका भी हमें निकालना है तो 4 पाई आर स्क्वायर ही पुट होगा। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? यानी 5.6 इंटू 5.6। इसे आप मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व कर लेना, आपका कर सरफेस एरिया सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट का भी आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट का भी निकाल लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें कितना गिवन है? 14 है, यानी यहां पर इसकी रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट थर्ड पार्ट के अंदर भी क्या हो जाएगा? 4 इंटू, क्योंकि कर सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है आपका? सरफेस एरिया का 4 पाई आर स्क्वायर ही है। तो क्या हो जाएगा इसमें भी? 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 14 इंटू क्या हो जाएगी? 14। इसे से कैंसिल कर लेना 2 टाइम। अब आपके पास रह जाएगा 88 इंटू 14 2 जा 28। इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका तीनों पार्ट जो है वो सॉल्व होके आ जाएंगे। तो स्टूडेंट हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ था? हमें रेडियस गिवन थी, ये स्फेयर था, हमें क्या था? हमें रेडियस गिवन थी। बट इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें इसका डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर में क्या होता है? रेडियस का डबल होता है वो। तो जो भी हमें डायमीटर दिया हुआ हो उसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें डायमीटर कितना दिया हुआ है? 14। d इजकल टू 14 है तो r इजकल टू कितना हो जाएगा? 14/2 इजकल टू 7। क्योंकि पुट तो हमारा क्या होना है? पुट तो हमें r की वैल्यू करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे? हमें जो भी डायमीटर दे रखा होगा 2 से उसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए फर्स्ट पार्ट में आपको सॉल्व करे दे रहा हूं, सेकंड और थर्ड की कैलकुलेशन आप कर लेना, बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगी। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर देखिए सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर हमें निकालना है। हमें यहाँ पर डी की डायमीटर दिया हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमें रेडियस दी हुई थी। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हमने 2 से डिवाइड करके आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली।
फिर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है, आर हमने निकाल लिया, डिवाइड करके कितना आ गया 7, तो उसका स्क्वायर करोगे 7 इंटू 7 हो जाएगा, 7 से 7 डिवाइड हो गया 1 टाइम। अब कितना हो गया 4 इंटू 22 इंटू 7, 7 की 4 में मल्टीप्लाई करी, 7 4 जा 28 इंटू 22, 28 इंटू 22 हो गया 28, 28 इंटू क्या हो जाएगा आपका 7 चौक 28 इंटू 22 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करो, देखो 22 की जब 28 में आप मल्टीप्लाई करोगे, 28 इंटू कितना हो जाएगा 22, 2 2 जा 16, 1 2 2 जा 4 एंड 1 5 इंटू क्या हो जाएगा, फिर से कितना हो जाएगा 56, तो कितना हो जाएगा 6 एंड 5 कितना हो जाएगा 11, 1 और 1 6, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया, या आपका क्या जाएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो आ जाएगा, इसके थ्रू कितना आ गया 116 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा ये, क्योंकि सेंटीमीटर में तो स्क्वायर हो रहा है तो कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी टाइप से इसके जो अदर पार्ट जो दे रखे हैं, अदर पार्ट के अंदर आपको क्या दे रखा है डायमीटर, डायमीटर दिया हुआ है 21, तो यहाँ पर जब 21 डायमीटर होगा तो रेडियस जब आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 21/2, इससे डिवाइड कर दोगे 10.5 आ जाएगा। रेडियस कितनी आ गई 10.5 आ गई, यानी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो करा था अपना उसके अंदर भी हमने 10.5 की ही निकाली थी, ये भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से आएगा और सेम वही आंसर आएगा। अब आते हैं हम इसका थर्ड पार्ट के अंदर क्या है, थर्ड पार्ट के अंदर आपको ध्यान रखो ये मीटर में दिया हुआ है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा मीटर में आएगा, मीटर स्क्वायर के अंदर इसका आंसर आएगा। अब ये कितनी दे दी आपको 3.5 है, अपॉन 2 कर दोगे, इससे डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा आपका, इससे अब जब आप इसे डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा आपका 17.5, यानी 17.5 आता है, यहाँ से इसे आप डिवाइड करोगे 1.75 आ जाएगी आपकी रेडियस की वैल्यू। r इक्वल टू क्या 1.75 को आपको क्या करना है r की वैल्यू में इसी टाइप से आप पुट कर दोगे, कितना हो जाएगा 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और ये कितना आ जाएगा 1.75 इंटू 1.75। स्टूडेंट इसे सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जिसकी रेडियस हमें गिवन है, रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट क्या होगा, ये तो हो गया हमारा स्फीयर, अब जब हेमिस्फीयर करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। भाई पूरा सरफेस पूरा स्फीयर था, हेमी हो गया तो हाफ हो गया, इसका हाफ कर दिया हमने। ठीक है जी, हाफ कर दिया। अब जब हाफ करोगे तो नीचे एक सर्किल बन जाएगा, ये हो गया हमारा ऊपर का एरिया इसका। ठीक है, जब हाफ है तो देखो कोई भी स्फीयर होगा तो उसकी जो नीचे की तली होगी वो कैसे आएगी, सर्किल में बन जाएगी। ठीक है ना। तो स्टूडेंट अब इसके लिए जो आपका फॉर्मूला लगेगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सरफेस एरिया। आपको अगर हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया का अगर फॉर्मूला ना पता हो तो सिर्फ क्या करना है, देखो दोनों की पोजीशन में, ये सरफेस, ये क्या है आपका स्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है, यानी अर्धवृत्त, इसको क्या होता है सॉरी अर्धगोला। तो क्या करेंगे, जो टोटल का जो आपका फॉर्मूला है उसका हाफ कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो पूरे का क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, हाफ है ना ये, 2 से भाग कर दो, कितना हो गया 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो आपका जो टोटल सरफेस एरिया जो है TSA जब आप निकालोगे टोटल सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस क्या हो जाएगा, इसका सर्किल रूप में जो इसका बेस होगा इसका एरिया और आ जाएगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसके बेस का एरिया। तो यहां से कितना देखो 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस कितना होगा पाई आर स्क्वायर, दोनों को अगर ऐड हमने करा तो कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया, कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। अब यानी कि हमें करना क्या है, 3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कर दो 22/7 इंटू आर कितनी है, आर जो हमें रेडियस क्या गिवन है अपने क्वेश्चन की 10, तो कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर करोगे 10 इंटू 10, इससे से डिवाइड करा 3.14, तो कितना हो गया 3 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, 10 की 10 में मल्टीप्लाई करी कितना हो गया 100 इंटू 3 की मल्टीप्लाई करी 3.14 के अंदर, तो कितना आ गया हमारा 9.42 इंटू 10 इक्वल टू 100 हो गया।
अब इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 942। ध्यान रखना सेंटीमीटर में है तो इसका एरिया क्या आएगा आपका सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। अगर आपको रेडियस मीटर में दे रखी हो तो वो क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना था वो हमने निकाल लिया है। स्टूडेंट तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द रेडियस ऑफ ए स्फेयर बलून इंक्रीज टू 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर बाय द पंप ऑफ एयर। यानी कि एक कोई बलून है, पहले उसकी त्रिज्या थी, उसमें कम हवा भरी हुई थी तो उसकी रेडियस कितनी थी 7 सेंटीमीटर थी। अब उसके अंदर और भी ज्यादा हवा पंप कर दी गई और ज्यादा हवा बढ़ दी गई तो उसकी रेडियस बढ़ के कितनी हो गई है 14 हो गई है। उसकी रेडियस कितनी हो गई है 14 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कि दोनों के सरफेस एरिया के अंदर जो है कितने का अनुपात आएगा, यानी रेशो। यानी पुराना जब उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर थी तब उसकी सरफेस एरिया क्या था, और जब उसमें और ज़्यादा हवा पंप करती गई तो उसकी रेडियस कितनी आई है, तो कितनी होगी 14 रेडियस पे उसका सरफेस एरिया क्या है, दोनों का रेशो निकालना है, यानी दोनों का अनुपात निकालना है। तो स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जब हमें पहले ही दे रखा है कि हमें इसका क्या निकालना है रेशो, हमें इसकी रेशो निकालनी है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो फर्स्ट जो है हमारा इसकी रेडियस कितनी मान लेते हैं हम R1 मान लेते हैं। R1 इक्वल टू कितनी होगी 7 और R2 जब हवा भरने के बाद इसका जो सरफेस जो इसका बढ़ गया है, इंक्रीज जो हुआ है, उसके बाद जो उसकी रेडियस है कितनी हो गई है 14 हो गई है। तो R2 कितनी हो गई 14। अब स्टूडेंट देखिए जो इनका सरफेस एरिया जो है, सरफेस ऑफ द बलून इंक्रीज 17 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर बाय एयर पंपिंग इनटू इट। तो इसके बाद जो इनका सरफेस एरिया का तो देखो फॉर्मूला वही आएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। दोनों ही केसों के अंदर भी यही होगा हमारा, यानी कि क्या हो जाएगा जब हमें रेशो निकालना है तो कितना हो जाएगा सरफेस एरिया ऐसे ऑफ 7 सेंटीमीटर बलून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ 14 सेंटीमीटर्स रेडियस बलून। दोनों का अनुपात निकालना है तो बटे में आ जाएंगे, ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर बना दोगे। तो स्टूडेंट इसके लिए क्या आ जाएगा आपका फॉर्मूला तो बिल्कुल वही सेम आएगा 4 पाई आर। इसकी रेडियस कितनी मानी है हमने R1, तो R1 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन दूसरी का कितना आ जाएगा, जब उसकी रेडियस 14 हो गई है तो उसकी रेडियस क्या मानी हमने R2, तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब या तो स्टूडेंट इसे पूरा सॉल्व कर लीजिए, वरना दोनों के अंदर देखो 4 कॉमन है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो R1 अपॉन R2 कितना आ गया आपका R1 अपॉन R2। देखो दोनों पे स्क्वायर है, आप चाहो तो दोनों पे होल स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा R1 की वैल्यू कितनी है 7, R2 की वैल्यू कितनी है 14, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं 7 से, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो डिवाइड कर दीजिए 1 अपॉन 2। तो स्टूडेंट क्या मिल गया 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो स्टूडेंट इनकी रेशो कितनी आ गई 1:4। तो स्टूडेंट्स इनके सरफेस एरिया का अनुपात कितना आया है 1/4, यानी 1:4। इट मीन्स जो 7 रेडियस वाला जो है उसका सरफेस एरिया और 14 सेंटीमीटर वाले सरफेस एरिया जो है, इन दोनों का जो एरिया है 14 सेंटीमीटर वाला उसका कितना है 4 गुना है, यानी 4 टाइम्स सरफेस एरिया है उसका। तो स्टूडेंट आंसर कितना है हमारा 1/4 या 1:4।